आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। जिसको अच्छी लगी वो ताली बजा दे। तो ये खूबसूरत सफ़र माँ से शुरू होता है, माँ पे ही ख़त्म हो जाता है। दर्द होता है जब अम्मा छोड़ के चली जाती है। आंसू बहते हैं पर उसकी कीमत अदा नहीं की जाती, क्योंकि वो आंसू सच्चे होते हैं, अच्छे होते हैं। तुम्हारा गम मुझे खाएगा, जो तुम मुझसे दूर हुई माँ, तो मेरा ये जीना किसी काम नहीं आएगा। अब ये तुम्हारे बारे में क्या कहूँ, जितना हंसूं जितना रोऊं, बस तुझे याद करूं, बस तुझे याद करूं। थैंक यू सो मच मुझे इस दुनिया में लाने के लिए मम्मा, क्योंकि तुम्हारे बिना कल है, तुम्हारे बिना सवेरा, तुम्हारे बिना चांदनी सब अधूरी लगती। आई लव यू, आई लव यू। थैंक यू सो मच एवरीवन। मुझे यहाँ पे अभी कोई और आना चाहेगा तो आ सकता है, अपना टैलेंट दिखा सकता है, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूँगा मैम और सर का, आज यहाँ पे आए। बड़ी खूबसूरत सुबह हो गई आपके यहाँ आने से। एक बार फिर से सभी जोरदार तालियां बजाएंगे। पोएम जो भी भाई ने सुनाई बहुत अच्छी थी, उससे भी ज़्यादा स्पेशल जो थी वो फीलिंग्स थी, जो भी मतलब दिल को छू रही थी। वाकई में वो दिल के पार गई। और उससे पहले एक बार रिस्पेक्टेड वाइस चांसलर सर के लिए और रिस्पेक्टेड मैन के लिए एक बार से भी उनका वेलकम करेंगे। हमारी छोटे से इंजॉयबल एंड कह सकते हैं कि हॉबी भी इसमें यहाँ पर इम्प्रूव कर रहे हैं। सभी एक दूसरे से डांस सीख रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ थे जिनको पहले मतलब बिल्कुल कुछ नहीं आता था, लेकिन अब वो दूसरों को डांस करने के लिए बोल रहे हैं कि आ जाओ भाई, करते हैं मुझे। तो वो ठीक है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट कौन आ रहा है? एक ऐसी आप सभी को मेरा सादर। मैंने हमारे योग गुरु सर के लिए लिखा है कुछ, मेरा मन था, एक कविता लिखी है। मैं एक सर के लिए कविता बोलना चाहूँगा। पहले कभी मैंने कविता नहीं किया है, थोड़ा कोशिश करी है, अपने आप से ऐड करा है, कोई इंटरनेट से सर्च किया है, तो कल लिखी थी मैंने। वैसे कभी पहले कभी नहीं किया, फर्स्ट टाइम है, तो थोड़ा बहुत कुछ अलग अलग वो लगे तो काफ़ी एक बार बोलना चाहूँगा। चलो कहता हूँ कुछ अल्फाज में, जो ये सिलसिला हो चला शुरू है। मैं कहने जा रहा हूँ एक इंसान के बारे में, जिन्हें कहते हैं हम योग गुरु हैं। वैसे दिखने में ये आम इंसान है, वैसे दिखने में ये आम इंसान है, पर सच मानो हमारे लिए ये भगवान है। कैसे भगवान है? क्योंकि ये हमें हर रोज योग कराते हैं, हमारी जो हेल्थ है उसको मेंटेन कराते हैं। जो सुबह आते हैं योग करने के बाद पूरा दिन इतना मंत्र मस्त मुग्ध रहता है, जिसे हम मतलब अलग लेवल का फील करते हैं। तो इसलिए हमने इनको भगवान का दर्जा दिया है। सर सच में सर आप भगवान हो, क्योंकि मैंने पिछले 1.5 साल से योग कर रहा हूँ, इसलिए मैंने सर को पूरा अच्छी तरह से जाना हुआ है। मैंने मार्च 2022 में ज्वाइन किया था योगा, तो तब से मैंने सर को इतना परखा है। मतलब जो बयां करना बहुत मतलब कविता के माध्यम से ही कर रहा हूँ। आगे बोलना चाहूँगा। इनके सहारे से ही हम परिंदे आसमान में उड़ान पाते हैं। कैसे उड़ान पाते हैं? सर हमें विमान आसन करवाते हैं बोलते हैं कि आप आसमान में उड़ रहे हैं। हमें योग निंद्रा करवाते हैं। योग निंद्रा में क्या, अगर आप बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन के साथ ध्यान से योग निंद्रा करते हो तो आप आसमान में उड़ने लगते हो। तो इस लाइन के माध्यम से मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि इनके सहारे से ही हम परिंदे आसमान में उड़ान पाते हैं। आपने इतना हमें हंसाया है जितना कोई दोस्त भी नहीं हंसाता। आपने इतना हमें हंसाया जितना दोस्त भी नहीं हंसाता। आपकी वजह से ना सर चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। कैसे आ जाती है? जैसे सर आप बीच में कॉमेडी भी करते रहते हो। जैसे कोई आसन कर रहे हैं तो आसन में आप बोलते हो कि भाई टसक सकते हो तो
तो सर ये आपके ये कॉमेडी वाले जो भाव है बिल्कुल खुशी लगा देते हैं, चार चांद लगा देते हैं सर योगा में। और सर उसके बाद आपकी वजह से लगता है कि सब कुछ आसान है, आपकी वजह से लगता है कि सब कुछ आसान है, आपकी समझाई हर बात समझते हैं। कैसे, इस बात को मैं समझाना चाहूँगा कैसे। सर की लड़की निशा बहन ने ऑल इंडिया रैंक 38 लेके आई थी इसमें नीट में, और अभी दिल्ली एम्स में है। तो जब वो बहन तैयारी करती थी, जब रिजल्ट आया था उससे पहले तैयारी करती थी, सर हमें बताते थे उनके बारे में कि वो कितने घंटे पढ़ती है और कितने घंटे सोती है। सर बताते थे कि वो सिर्फ 5 घंटे सोती है। तो उसका असर हम पे बिल्कुल होता था। मैं तो बिल्कुल सर की बातों को इतना अप्लाई करता था, मतलब पूरा दिन। और इस लाइन के माध्यम से यही बताना चाहूँगा। और फिर सर ये भी बताते थे कि जो बाकी की जो नींद है उसकी बहन की, सर योग निंद्रा के थ्रू पूरी कराते थे, जिससे कि वो रिलैक्स फील करती थी। हम भी उसको अपने ऊपर अप्लाई करते थे, मैं तो खासकर करता था, आप भी शायद करते होंगे। तो इस लाइन में मैंने यही बताया कि आपकी वजह से लगता है कि सब कुछ आसान है, आपकी समझाई हर बात समझते हैं। और सर को एक और सबसे बड़ी बात, सर को गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आता। इतने शांत स्वभाव के है ना, आप सबको पता ही होगा। इतने 1-1.5 महीना हो गया, सब नए हैं ज्वाइन करे हुए कि कितने शांत स्वभाव के हैं। तो इस बारे में मैं लाइन बोलूंगा। कोई मुझसे पूछे कि एक आइडल टीचर कैसा होता है, कि कोई मुझसे पूछे कि एक आइडल टीचर कैसे होता है, मैं यकीनन कह दूंगा कि सर आप जैसे होता है। मैं यकीनन कह दूंगा सर आप जैसे होता है। थैंक यू सर इतना अच्छा होने के लिए सर, थैंक यू। अजय भाई ने मुझे लगता है बहुत कुछ योग के बारे में बोला है, मेरे बारे में नहीं बोला, क्योंकि ये जो सब कमाल है ये योग का कमाल है। कक्षाएं इंसान सभी अच्छे हैं, यहाँ योग की कक्षा में आते हैं तो कि अलग ही वाइब्रेशंस होती हैं, एक पॉजिटिवनेस होती है। वो पॉजिटिवनेस भाई ने अटेन की है, वो ग्रहण की है। इसको लगता है कि बदलाव है, लेकिन बहुत सारे इस विश्वविद्यालय में भी आकर, यहाँ महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय नाम से ही एकदम शांति हो जाती है। जैसे ही एंट्री करते हैं तो ओम वहाँ द्वार पे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ आने के बाद भी कुछ बदलाव नहीं जिसने लिया, बदलाव अपने सीरत में, अपनी सूरत में। तो ये महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के नाम को सार्थक नहीं करेंगे वो विद्यार्थी, और मुझे लगता है भाई ने उसको ग्रहण किया है। हमारे यहाँ हर एक चौराहे पे आपको दिखेगा कि यहाँ हमारे स्वामी दयानंद जी खड़े हैं, आगे जय जवान जय किसान चौक है, यज्ञशाला है, क्रांति चौक है, हर जगह प्रेरणा मिलती है। तो कदम कदम पर यहाँ प्रेरणा है, तो वही असर है इनके ऊपर। और सबसे बड़ा असर है ईश्वर का, परमात्मा का, उसमें इन्होंने विश्वास किया। इसी कड़ी को आज अभी और आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में है सौरभ वर्मा जी, करण भाई, अमित भाई। करण को आप जानते ही हैं, करण के लिए एक बार क्लैपिंग हो जाए, हम सबका हीरो है। ISTM का स्टूडेंट है फिलहाल, और बड़ा सुरीला गाता है। आज हमारे बीच में अभी अमित भाई आए हैं, इनके बारे में सौरभ जी आप बताइए थोड़ा सा। आपको आने वाले पलों को थाम के रखना, बहुत शानदार होने वाले हैं। थैंक यू नरेश सर। गुड मॉर्निंग सर। बहुत अच्छा लगा, मैं तो पहली बार आया हूँ आज इस योगा क्लास में। और सबसे पहले जी जी प्लीज सभी को नमस्ते। और बीसी सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारी योगा क्लास में सर आपका बहुत स्वागत है, मैम आपका भी। मैं एक छोटी सी कविता सुनाऊंगी सर के बारे में। तो जैसा अजय ने बताया है, मतलब अगर आप कहो ना लाइफ चेंजिंग, सुबह जल्दी उठना ना बहुत ही बड़ा काम है, और वो सर ने मतलब हमारी आदत बना दिया है अब कि हम उस टाइम तक सो ही नहीं पाते। तो सर का भी फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और उससे जो लाइफ में चेंजेज आई है, इतनी पॉजिटिविटी मिली है,
मैंने पहले भी कहा था कि मैंने जब से योगा ज्वाइन किया था मेरी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हुई है। मैं उसी को उसका वो मानती हूँ कि मैंने तब से योगा किया है, तब से काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मेरी लाइफ में हुई है। मैं शुरू करती हूँ। घर के सामने रखना एक पेड़, उस पर बैठे पक्षियों की बातें अवश्य सुनना। घर चाहे कैसा भी हो, घर के एक कोने में खुलकर हंसने की जगह रखना। चाहे जिधर से गुजरिए मीठी सी हलचल मचा दीजिए। उम्र का हर एक दौर मजेदार है, उम्र का हर एक दौर मजेदार है, अपनी उम्र का मजा लीजिए। जिंदा दिल रहिए जनाब, आप सबके लिए जिंदा दिल रहिए जनाब, ये चेहरे पे उदासी कैसी। किसी सर आपके लिए जिंदा दिल रहिए जनाब, ये चेहरे पे उदासी कैसी। वक्त तो बीत ही रहा है, उम्र की तो ऐसी की तैसी, उम्र की तो ऐसी की तैसी। थैंक यू। आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि संडे को हम छुट्टी करते थे और लास्ट ईयर से मार्च से ये स्टार्ट हुआ यहाँ पे आना। सब बच्चे यहाँ आने लगे और छुट्टी 1-2 संडे हमने छुट्टी की। तो अंजुम बहन है, ये बोले कि सर संडे को भी आते हैं ना। मैं कहा संडे को कोई नहीं आता यहाँ। बोले आते हैं, यहाँ कुछ अलग करते हैं, एंटरटेनमेंट का करते हैं और जो चाहते हैं वो आ जाएंगे वॉलंटियरली, जैसे आज आप आए हैं। तो ये जो म्यूजिक का और ये डांस का कंसेप्ट था वो अंजुम बहन ने दिया और आज ये आप सभी इंजॉय कर रहे हैं, इनके लिए तालियां। अब मैं अमित सर को बुलाना चाहूँगा। अमित भाई। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पहली बार मैं इस क्लास में आया हूँ। मैं ज्वाइन करूँगा आपको बहुत जल्दी, बिकॉज हमें योगा की बहुत ज़रूरत है। बैडली बिकॉज मैं सिंगर हूँ और गले के कुछ आसान होते हैं और वो बहुत सही रहेंगे हमारे लिए। मैं यहाँ म्यूजिक डिपार्टमेंट में ही हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर। और आज लकीली मेरा एक शो है आरके ऑडिटोरियम में और मेरा फ्रेंड है अमित, ये मेरे साथ है और ये इंटरनेशनली फेम जो है मिमिक्री आर्टिस्ट है एंड एंकर है। ये 50 से ज़्यादा एक्टर्स की मिमिक्री करता है, अभी आपको दिखाएगा। इंडियाज़ गॉट टैलेंट आपने नाम सुना होगा, इंडियाज़ गॉट टैलेंट में ये अपना हुनर दिखा चुका है। और इंडिया के मस्त कलंदर सोनी एंटरटेनमेंट एक आया करता है, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा सोनी टीवी पे, उन सब में ये अपनी धमाकेदार एंट्री कर चुका है। और ज़्यादा बोलना इसके लिए बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि टैलेंट जो है वो अपने आप आ जाए सामने तो बहुत अच्छी बात है। और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज वीसी सर भी हमारे साथ है, मैम भी हमारे साथ है। मेरा तो पहली बार आगमन हुआ था, बल्कि मैं जो सोच के आया था ना, मैं सर को देख के भूल गया कि पता नहीं क्या गाऊंगा। तो चलिए मैं अमित को बुलाता हूँ, जोरदार तालियों से आप अमित को बुलाएं। अमित वर्मा। रिस्पेक्टेड वीसी सर, मैम, सर नमस्कार, मैम नमस्कार। और योगा प्रेमी बैठे हैं सारे, फिटनेस लोअर बैठे हैं। एक बार आप सभी अपने लिए ताली बजा दीजिए। मेरा नाम अमित वर्मा है, सर ने बताया जैसे। और लीजिए कुछ मिमिक्री कॉमेडी का थोड़ा सा तड़का लगाते हैं। सुबह सुबह सर हंसाते हैं, थोड़ा मुझे भी मौका मिला हंसाने का। एक शेर सुनाना चाहूंगा कि महको तो फिर ऐसा महको कि बहारों को होश आ जाए। महको तो फिर ऐसा महको कि बहारों को होश आ जाए। ताली बजाओ तो ऐसी बजाओ कि अभी इसी वक्त सब में जोश आ जाए। तो लीजिए, पति ने अपनी पत्नी को बोला, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही। पति बोला, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही, मैं क्या करूं? पत्नी बोली, किचन में जाके बर्तन साफ कर लो। पति बोला, मैं नींद में ही बोल रहा हूं। अब देखिए, बहुत बड़े कलाकार है मुकेश खन्ना शक्तिमान, वो अभी तक कुंवारे हैं। एक बच्चे ने पूछा, अंकल अंकल आप अभी तक कुंवारे क्यों, बताओ ना। तो शक्तिमान ने बताया, मैं सारी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि मैं कुंवारा क्यों हूँ, कुंवारा क्यों हूँ। जब मैं महाभारत की शूटिंग कर रहा था तो मेरे घर से फोन आया, बुलावा आया कि मुकेश तुम्हें कोई देखने वाली आई है, देखने वाली आई है। मैंने आओ देखा ना ताओ देखा और विषम पितामह के किरदार में अपने घर चला गया।
लड़की ने मुझे देखा और मैंने लड़की को देखा। लड़की मेरे नजदीक आई और मैं लड़की के नजदीक गया। लड़की ने मेरे पाँव को हाथ लगाकर कहा, पिता में प्रणाम। मैंने भी कह दिया, सौभाग्यवती पुत्री। उस दिन के बाद मैं कुंवारा हूँ। अब देखिए योगा कौन कौन करना चाहता है, क्योंकि सब हाँ ये बोली मैं करना चाहती हूँ। बॉलीवुड में सब चाहता है कि योगा करें, शरीर फिट रहे, डॉक्टरों से बचे रहे, बीमारी से बचे रहे। तो देखिए कौन कौन एक्टर क्या कहता है। अरे बाबा, अरे जोनी वाला रे, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, सुबह हो या शाम हो योगा करना चाहिए, जिससे शरीर बिल्कुल फिट रहेगा। अरे भैया, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं बाबा, वो भी नारियल पानी पीते हैं, मैं भी पीता हूँ। कमाल करता है यार। धर्मपा जी क्या कहेंगे। बेटे सनी, मुझे बहुत साल हो गए बॉलीवुड में काम करते करते। अब मैं चाहता हूँ कि योगा एकेडमी बना लूं और साथ में सबको डांस भी सिखाऊं और गाना एक ही चलेगा, मैं यमला पगला दीवाना। अब सनी बाजी क्या कहेंगे। पापा, ये 2.5 किलो का हाथ है। बेटे सनी, किसी को मारना नहीं है। नहीं पापा, मैं सबको 2.5 किलो लड्डू दूंगा अच्छा योगा करने पर। हाँ। शाहरुख खान क्या कहेंगे। अपनी कुर्सी की बैठी मत बांधो, क्योंकि योगा शुरू होने वाला है। आओ, मेरा नाम है शक्ति। कल भैया भगवान की भक्ति। योगा करोगे तो तुम्हारा शरीर बिल्कुल ठीक रहेगा, अगर नहीं करोगे तो हो जाएगी तुम्हारी तुलना। आओ। अमरीश पुरी साहब कहते हैं, अरे भाई करण, तुम तो बिल्कुल ही बदल गए। वाह करण, तुम तो बिल्कुल ही बदल गए। क्या बात है, मुझे बताओ। कोई पैसों की बात है क्या। पैसों की बात नहीं है, मैं योगा करता हूँ, फिट हो गया हूँ। अब देखिए, कुंभ के मेले में लोग जाते हैं घूमने, वहाँ बहुत से साधु महात्मा होते हैं। कहते हैं कुंभ के मेले में जाने से पुण्य मिलता है। तो मैं भी वहाँ गया तो मैंने देखा बहुत से नागा बाबा थे, बहुत से साधु संत थे वहाँ पर थे। तो मैंने बोला, नागा बाबा प्रणाम। बोले हट पीछे। मैंने फिर बोला, नागा बाबा प्रणाम। बोले हट पीछे। मैंने पूछा, नागा बाबा कोई गलती हो गया मुझसे। भाई तेरे तक कोई गलती नहीं हुई, मैं तो तेरी तरह नहाने आया था, तो मेरे कपड़े लेके भाग गया, मेरा धक्का है। अब देखिए, रामदेव महाराज जी योगा कराते हैं, बहुत अच्छे तरीके से लोगों को फिट करते हैं। कपालभाति करते रहो, लोग करने से होगा। कल शुरू में बहन जी बोली, बाबा आपने योगा बताया था नाखून से नाखून मिला के योगा। तो बोले दिक्कत क्या है। बोली बाबा नाखून से नाखून मिला के योगा करने से है ना, मेरे बाल बहुत लंबे लंबे हो गए, बाल काले हो गए, बाल गले हो गए। बोले दिक्कत क्या है। बोली बाबा ये बहुत ज्यादा कर लिए, मेरी मुझे भी आ गई। करने से होगा, करते रहो, कपालभाति करो, लोग मिलो करो, करते रहो। देखिए, बॉलीवुड के बहुत बड़े विलन हैं। शोले फिल्म में आपने देखा होगा गब्बर साहब को। मैं सुबह उठकर योगा करता हूँ पहाड़ों में। सारा शहर मुझसे डरता है, गांव मुझसे डरता है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता मुर्गी, मुझे बता। क्या तुम्हें डर नहीं लगता। तुझे कितनी बार बोला है मुर्गी कि हर रोज 2 अंडे दिया। क्या तुम्हें गब्बर सिंह से डर नहीं लगता। मुझसे मैं भी डरता हूँ, और भैया मैं भी डरता हूँ। सब डरते हैं, तू नहीं डरती मुर्गी, बता तो। गब्बर साहब बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है आपसे। इसी डर के चक्कर में आप तक एक अंडा पहुंच जाता है। 2 अंडे क्यों नहीं देती मुर्गी, 2 अंडे क्यों नहीं। गब्बर साहब बहुत डर लगता है। ये तो मैं समझ गया, आगे बोल। गब्बर साहब से सब डरते हैं, तू नहीं डरती। गब्बर साहब बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। इसी डर के चक्कर में आप तक एक अंडा पहुंच जाता है। बाकी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं मुर्गी नहीं, मैं मुर्गा हूँ। और देखिए प्यारा सा बच्चा रो रहा था कैसे।
तुम मत रोना बच्चे, ठीक है? पीछे बैठा कभी वो रोने लग जाए। बच्चा रो रहा है, उसकी दादी उसको हाईवे पर ले जाती है, अब तो बहुत हाईवे बन गई, हाईवे पर ले जाती है तो बुढ़िया कहती है अरे बेटा चुप हो जा रहा है, अरे ले टॉफी खा ले, गुड़ खा ले, प्लास्टिक भी ले। बच्चा रो रहा है, बुढ़िया परेशान हो जाती है, उस बच्चे को हाईवे पर ले जाती है, हाईवे पर एक बाइक वहां से निकलती है, कैसे? बुढ़िया कोशिश करती है बाइक रुके, बाइक निकल जाती है, बुढ़िया देखती रह जाती है, एक और बाइक वहां से निकलती है, बुढ़िया कोशिश करती है बाइक रुके, वो भी निकल गई, बुढ़िया देखती रही, बच्चा रो रहा है, एक और बाइक वहां से आती है, बुढ़िया देखती रह जाती है, वो बाइक निकल जाती है, लास्ट में प्राइवेट बस आती है खटारा से, कई दिन से नहाई नहीं, बीमार, बस धीरे धीरे चलती है, धीरे धीरे वो बस बुढ़िया के करीब आके रुक जाती है, बस के अंदर से कंडक्टर बाहर निकलता और कहता है हाँ ताई किधर जाना से, आजा बैठ जा। तो बुढ़िया कहती है अरे बेटा, अरे जाना तो कितने भी कोनी, एक बार ये पप्पो बजा दे, बालक राजी हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बोलो भारत माता की। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अब मैं बुलाना चाहूंगा नरेश जी। थैंक यू भाई अमित भाई ने बहुत ही गजब की कमेंट्री की, मिमिक्री की। भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाएं कि भाई सौरभ वर्मा को हमने बताया था कि सौरभ वर्मा ने ही खुद ही वॉलेंटरली बताया था कि हम यहाँ आने वाले हैं, और भाई के साथ में ये कमेंट्री मिमिक्री वाला भाई भी साथ में आया, वॉलेंटरली आया, बिना किसी भाव निस्वार्थ भाव से आया, आप सबकी खुशी के लिए आया। भाई के लिए जोरदार तालियां बनती है। वाह जी भाई, हमें गजब की मिमिक्री की, और बहुत अच्छा आपने योगा के बारे में भी मैसेज दिया, क्योंकि योगा ही चलता है तो योगा के बारे में ही आपने बताया। करण भाई आप आने वाले हैं, ठीक है? अभी आपके सबका चहेता करण आपके सामने प्रस्तुति करेगा। करण IHTM का छात्र है, और बाकी आप सब जानते हैं कितना एंजॉय आप करते हैं। मैं चाहूँगा कि आप ये न माने कि वीसी साहब यहाँ हैं तो आप थोड़ा उसे फील न करें। वीसी साहब को अच्छा लगेगा जैसे आप पहले फॉर्म में रहते थे, मैडम को अच्छा लगेगा जिस फॉर्म में आप पहले रहते थे उसी फॉर्म में रहें और एंजॉय करें फुल। Hello, check. Okay, so good morning all of you. आज लोग सब अच्छे होंगे, all good? Okay, तो ये एक भजन है और ये भोले बाबा का भजन है, आई होप सबने सुना होगा। शिव कैलाशों के वासी भोले के राजा शंकर संकट हरना, शिव कैलाशों के वासी भोले
बासी ढोली तारों के राजा शंकर सिंह का कहरना शंकर सिंह का कहरना। थैंक यू। और किस तरह की संग करेंगे श्री महाराज। जरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला गजरे में ले ली मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे। अपना बना ले मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान। आई हो कहाँ से गोरी आंखों में प्यार लेके चढ़ती जवानी की ये पहली बहार लेके। आई हो कहाँ से गोरी आंखों में प्यार लेके चढ़ती जवानी की ये पहली बहार लेके। दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके। दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके। झुमका बरेली वाला कानों में ऐसा डाला। झुमका बरेली वाला कानों में ऐसा डाला। झुमके ने ले ली मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान। ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे वो जाने जुदा न खोना रे। मैंने तुझे जरा दूर में जाना तू के सूर खफा मत होना रे। ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना। आजकल तेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर। सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर। सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। प्यार में हिम्मत ऐसा क्या कर प्यार की राह में अपना नाम कर दिया। प्यार की राह में अपना नाम कर दिया। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर। सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। हसीनों में बुलाया गले से भी लगाया। बहुत समझाया मैंने ना समझा। बहुत बोला है बेचारा न जाने किस दिल आएगा। है अपना दिल को आवारा न जाने किस दिल आएगा। चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के डराने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के डराने लिए। कल गुलाब को मिलाते हैं। गुलाबी आँखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। जगा लो मुझको ओ मेरे यारो सबना मुश्किल हो गया। ला 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 ला
तस्वीर जैसे हो दीवारों पे, तुझको सिवा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मुझे दिल का कहा, मैं कहीं का न रहा, क्या करूँ वो दिल रुबा, बुरा ये जादू मेरी आँखों का, ये मेरा किससे हो गया। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बोलो कि मेरी तुम जिंदगानी कहीं बदल न जाना सनम। लेकर मुझको ना बहलाना, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। बाहर बन के आओ कभी तुम्हारी दुनिया में, गुजरना चाहिए दिल कहीं से तमन्ना में। बाहर बन के आओ कभी तुम्हारी दुनिया में, गुजरना चाहिए दिल कहीं से तमन्ना में। आज इतना वादा करते जाना, चुरा लिया है, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। लास्ट में वापस की बात आप फिल्माई चौधरी सर ने बोला एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। मुस्कुराते हुए दिखाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तेरी नजर खुशबू तेरा बदन, la 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 la, tu करण के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां। अपना हीरो मैं हमारे रिस्पेक्टेड वाइस चांसलर साहब प्रोफेसर राजवीर सिंह और मिसेज वाइस चांसलर साहब महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की प्रथम महिला, इन सब का दोनों का हाथ जोड़कर अभिनंदन स्वागत सम्मान करते हैं। वाइस चांसलर साहब से मैं निवेदन करूंगा कि बच्चों को आशीर्वाद वचन कहें, 2 मिनट 4 मिनट हम सबको करना चाहिए।
मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ आपके शेड्यूल में होगी जो मुझे बुलाया गया है। मैं बिना बुलाए आया हूँ और वो जो कहते हैं ना कि भाई विगन के लिए खेद है, इनकन्वीनियंस इज रिग्रेटेड, सही बोलते हैं। दुनिया में जो सबसे आसान काम होना चाहिए वो सबसे मुश्किल हो चुका है। फोटोग्राफर भी फोटो लेता है तो कहते हैं स्माइल प्लीज। इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हो कि फोटोग्राफर क्यों कहता है कि भाई स्माइल, क्यों कहता है? यानी कितना मुश्किल बना लिया है हमने ज़िंदगी को। मुझे खुशी होती है जब मैं इधर सुबह निकलता हूँ कि कुछ बच्चे तो हैं जो जीवन के महत्व को समझते हैं कि ज़िंदगी क्या है। इसके लिए मैं नरेश को खासकर साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और साथ में जितने युवा यहाँ पे बैठे हुए हैं सारे के सारे इस बात के लिए बधाई पात्र हैं। नरेश तो यहाँ कई साल से था। अगर कोई फ़र्क आया है तो तुम लोगों के आने से फ़र्क आया है। You are the ambassador of happiness on the campus। और ये मैं इसको खुशबू कहूँगा। ये खुशबू जो है, खुशबू आजकल तो फूल भी ऐसे हैं जिनकी खुशबू नहीं आती है, वरना तो इतने फूल कैंपस में लगे हुए थे। इसकी तो खुशबू जो है कोसों दूर तक जानी चाहिए। हाँ, इसमें कोई शक की बात नहीं है, सुंदर लगे। और उस सुंदरता के बारे में सभी लोग आपके कैंपस की तारीफ़ करते हैं, लेकिन असली खुशबू जो है वो नरेश और तुम जो सारे मिलकर जो बखेर रहे हैं वो दैट इज़ रियल ब्यूटी ऑफ द कैंपस। कीप ऑन डूइंग दिस थिंग एंड कीप ऑन इनवाइटिंग मोर पीपल, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ शामिल हों। प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप हो जाएगा अगर आप इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। आप ये देखिए कि बादशाह से यहाँ से जाते हुए अगर उनको भी आपने बिना बुलाए हुए ही अगर बुला लिया तो इसमें कोई प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा काम जब भी कोई करता है उसके लिए प्रयास की ज़रूरत नहीं होती। और मैं फिर, क्योंकि मैं शिक्षक हूँ, आदत है लंबा लंबा बोलने की। मेरी धर्मपत्नी जो है वो हमेशा एक ही बात से एतराज़ रहता है, बाकी मैं सारी मान लेता हूँ और ये बात मैं कम ही मानता हूँ। वो कहती हैं कि आप जब भी, कल इत्फाक से मैं भिवानी एक इंस्टीट्यूट है, बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूट है, इसे विश्वविद्यालय का TIT के नाम से टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट है। मेरी धर्मपत्नी ने इस बात की तारीफ नहीं की कि मैंने क्या बोला, लेकिन इस बात की तारीफ की कि मैं कम बोला। तो अपनी बात इसी बात से समाप्त करता हूँ, लेकिन समाप्त करने से पहले मैं सौरभ, अमित और करण की भी मैं तारीफ करता हूँ इस बात के लिए कि वो हम सबको गुदगुदाया और हम सबको जो सबसे मुश्किल काम है हंसाने की। हमने एक हैप्पीनेस लैब इस्टेब्लिश की है फैकल्टी डेवलपमेंट सेंटर में, बट असली हैप्पीनेस की लैब तो ये है। मैं चाहूँगा कि हमारे ये जो जगह जगह खोखे बने हुए हैं, चाय जहाँ पीते हैं आप, वहाँ ये इस तरह की हैप्पीनेस की लैब जो है वो
दिन भर चले। तो इसलिए मैंने कहा कि यू आर द एम्बेसडर ऑफ हैप्पीनेस ऑन दिस कैंपस, कीप ऑन डूइंग दिस थिंग, यू आर डूइंग एक्सेलेंट एक्टिविटी। अगर एक कोई मुझसे आज ये पूछे कि भाई सबसे अच्छा क्या हो रहा है कैंपस में, सबसे अच्छा यही हो रहा है कैंपस में, इसके लिए बहुत धन्यवाद। उसी बात के साथ अपनी बात कि मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ कि जहाँ से शुरू की थी कि विगन के लिए खेद है, तो आज इस विगन के लिए खेद है क्योंकि आज आप ज़रूर ये कहेंगे कि आज उतना मज़ा नहीं आया, वीसी साहब आ गए और अपनी बातें कहने लगे, और जिस मस्ती के साथ हम झूमते थे, करण ने भी जो गाने गाए, वीसी साहब बैठे थे, इसलिए हमने उस तरह से मस्ती नहीं की जो हम रोज़ाना करते थे। उसके लिए मैं पुनः खेद व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। हमने निश्चित रूप से सबने एंजॉय किया होगा। और एक मैं आपको और बताना चाहूँगा अच्छी बात कि हमारे यहाँ जो स्पीच एंड हियरिंग के बच्चे हैं वो भी आते हैं। यहाँ 15 से 16 बच्चे यहाँ आते हैं, और उसके लिए मैं स्पेशल वहाँ गया था उनके पास, तो लगभग वो 15 से 20 दिन से आ रहे हैं। स्टार्टिंग में नहीं आए थे, और अपने जो साइकोलॉजी वाले सर हैं उनसे, मैंने जो डायरेक्टर हैं वहाँ पे, उनसे निवेदन किया था। फिर राधे श्याम सर से, उन बच्चों से मैं मिला था, बच्चों को बताया था, जो इंटरप्रेटर हैं उन्होंने बताया था। तो आज वो नहीं आए हैं, संडे को नहीं आते, बाकी डेज में वो आते हैं हमारे यहाँ, और साथ में इंटरप्रेटर भी आते हैं उनके। चाहे वो सुनते नहीं है पर आपकी भावनाओं को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि ये दिन उनके लिए और भी खास होगा, क्योंकि वो योगा क्लासेस हैं, ये हैप्पीनेस है। तो ये बच्चे हैं, जैसे आप आउटरीच एक्टिविटीज़ में ये योगा है, आप पॉलीथीन की मुहिम चलाए हुए हैं, मेरी तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि होलिस्टिक अप्रोच के साथ आप जब दुनिया में उतरेंगे तो बदलाव अपने आप हो जाएगा। आप इस कैंपस में वो सारी चीज़ें करें। मुझे लगता है कि इतने डिपार्टमेंट होंगे और इतने काम होंगे जितने आप बच्चे बैठे हैं, हर एक बच्चा एक एक काम को अपनी ज़िंदगी में उतारे और उद्देश्य बना के चले कि मैंने देश बदलना है, बदल जाएगा। वीसी साहब से तो दोहराने की जरूरत नहीं है। इनसे ज़्यादा कोई एक्सेसिबल वीसी नहीं रहा होगा कि जो कि सड़कों पे जब कभी कहीं भी दिख जाते हैं, घबराया ना करो, क्योंकि इनसे ज़्यादा सॉफ्ट इंसान भी आपको मिलेगा नहीं। देखने में हो सकता है सख्त नज़र आते हो, पर मैं पत्नियों में जानती हूँ। अब यही तो वजह है ना जिसमें आपको इस बात को अंकुश लगाना पड़ता है कि मैं लंबा लंबा बोलता हूँ। आप प्रवोक करते रहते हैं तो मुझे फिर उसका, मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ तो कॉज एंड इफेक्ट को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। देखो, शिक्षा का असली मकसद यही होता है कि आप अपने जीवन को और दूसरों के जीवन को खुशनुमा कैसे बना सकते हैं। शिक्षा को हमने सिर्फ रोजी रोटी से जोड़ लिया। रोजी रोटी तो एक निमित्त साधन है कि जिससे जीवन यापन हो सके। जीवन तो कहीं उससे बड़ी चीज़ है, और वो जो असली अल्टीमेट जो है वो यही है, खुशी। हाउ यू कैन बी हैप्पी इन योर लाइफ। और वो मंत्र आपने अभी से सीख लिया तो इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है। मैं तो यही कहूँगा, यू ऑल डिजर्व ए ग्रेट कांग्रेचुलेशन, ग्रेट कॉम्प्लीमेंट फॉर व्हाट यू आर डूइंग। इस खुशी को, इस खुशबू को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, और उसका फैलाने का तरीका यही है कि जो मैडम ने कहा, कीप ऑन डूइंग, डोंट बॉदर मच अबाउट, बॉदर अबाउट योरसेल्फ। कि खुद को ये होना चाहिए कि मैं जो भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो ठीक होना चाहिए, आपको ठीक लगना चाहिए। बाकी सब जो है वो छला हुआ है, झूठ है। थैंक यू। बच्चों से निवेदन करूंगा, जो प्लास्टिक
के लिए और पर्यावरण के लिए प्रयासरत हैं। पिछले 3 सप्ताह से हर संडे को यहाँ कैंपस में वॉलंटरली सर्विस दे रहे हैं। वो खड़े हो जाएं एक बार, कौन कौन है जो प्रत्येक संडे को शाम को 5 बजे यहाँ आ जाए सर के पास एक बार फोटो ले लेंगे। अच्छी बात है। हाँ। क्योंकि ये काम हमने 4 साल पहले मैंने और वीसी साहब ने स्टार्ट किया था। आपके कैंपस में इतनी पॉलीथीन थे, हम आज भी कहीं दिखाई देता है तो आज खुद भी उठाते हैं। अच्छी बात है कि वो आप तक पहुँचे। सभी आ जाओ। सैमसंग का फोन है और डाल चल है और पहली इधर खड़े ऊपर खड़े हो जाना, वही आएगा सर। ना वही चलेंगे लाइव चल रहेंगे। ओ गलत एंगल लेगा भाई, ठीक है मैं ले जाऊँ। अबे हट लेने बुरी शक्ति हो। उस्ताद टाइम लेट होता चला गया। चालू आजा भाई। सर ये बहुत बड़ा हीरो है, एक्टर है, सारे हीरो हैं। अब तो हंस दो। ये तो दिखा दी मैंने, बढ़िया भंडारा अगले चौक पे, पुड़िया बट रही। चलो भाई चलाओ इसको, फिर तो चलाएंगे भी तो होगा। बाय बाय सभी को बाय। भाई कैसा रहा आज का सफर आपका? बढ़िया सर। मैं बताऊँ सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। वीसी सर ने योगा सेशन के बाद एक भंडारे का प्रोग्राम रखा है, बाहर चले। भाई साहब करण आपको कैसा लगा आज? कैसा फील कर रहे हैं? सुबह सुबह गाने गा के आप लोगों के सामने। अरे ये मीडिया वाले एक बार पीछे हो जाइए, पीछे मीडिया वाले। भाई साहब धक्का ना मारे, क्या मतलब है? भाई साहब की तरफ कैमरा घुमाओ। आप उधर जाओ, सरता सॉरी आप वो म्यूजिक बजाना भैया। जैसे महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है, गजब लग रहा है। वीसी साहब यहाँ आए, सब बच्चे इतने खुश हैं, उन्होंने अप्रिशिएशन दिया इस क्लास को, तो अच्छा लगा। आ जाओ चलिए कवर करो। हाँ सर, सर कैसा लगा आपको? बहुत ही मजा आया, अच्छा मजा आया, बहुत एंजॉय किया भाई की तरफ से। बहुत एंजॉय किया आज हमने, बहुत एंजॉय किया। कितना एंजॉय किया? इतना एंजॉय किया, इतना एंजॉय किया, बहुत सारा। आज सुबह का कैसे एंजॉय किया आपने? डांस नहीं किया आपने? सिंगिंग करेंगे सर आप? अभी सर सिंगिंग करेंगे। अच्छा बैठ तो सर बहुत अच्छा। चीरा पिछे जदोए सास होने उदो दिल ताड़ी उपास होने रंगीले जहान दिया रोन का चवी दिल किसी का तो
पास होने हले भी कुछ सोच ले मेरी माँ जी मन समझा ले कि तेरे हले भी कुछ सोच ले मेरी माँ जी मन समझा ले कि तेरे तेरा रुतबा कटदा मोहब्बत जता ले कि तेरे तेरा रुतबा कटदा जी हंस के बुला ले हेलो हेलो 5 मिनट सिर्फ 5 मिनट मस्ती करेंगे सही होगा बीसी सर चले गए तुम तो स्टूडेंट्स हो तुम्हारे को कुछ कहना नहीं था मैं फैकल्टी में हूँ मेरी क्लास लगा देते कि क्या कर रहा हूँ तो कोई नहीं बस 5 मिनट लेंगे आप सब क्योंकि करण ने जो है ना माहौल चेंज कर दिया पहले मैं सोच के कुछ और आया था कि मैं कुछ और गाऊंगा लेकिन फिर माहौल चेंज हो गया 5 मिनट बस आप खड़े रहो डांस तो करना ही है वो डांस वाले गाने गाने तो करण ने जो है ना डांस का माहौल बना दिया आप सबने शुरू कर दिया अब उसको खत्म नहीं कर सकते कि बीच में मैं कुछ और शुरू करूंगा नेक्स्ट कभी आऊंगा तो जो सोच के आया था पहले वो गाऊंगा अब सिर्फ हम डांसिंग सॉन्ग्स गाएंगे 5 मिनट बस आई हैव ए शो टुडे तो मैं लेट हो जाऊंगा लंबा खींच के मस्ती करेंगे सारे के साथ पीछे बैठे वो भी चलिए शुरू करें
जब भी कोई लड़की देखो मेरा जीवाना बोले ओले 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 ओ गाँव का राना यार झूम झूम के बोले बोले ओ मुझको लुभाती है जवानियाँ मस्ती लुटाती है जानियाँ माने ना माने यार मस्त गलत बोले बोले ओले 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 बल्ले बल्ले तेरी चाल बल्ले बल्ले तेरा रूप बल्ले बल्ले तेरे गाल बल्ले बल्ले देखा तुझे तो मुझे प्यार हो गया नया में ये दिल में खो गया हो नहीं हो नहीं हो नहीं हो नहीं हो नहीं हो नहीं हो मैं तुझे तेरा दिल में जाएगा नहीं हो नहीं हो मैं तुझे तेरा हो कब तक जवानी छुपाओगी रानी कबारों को कितना सताओगी रानी हमसे शादी करोगी हमसे शादी करोगी ओ बताया नहीं हटूंगा ओ क्यों पड़ रहा इस रास्ते में ना कर मेरी ओ तुझे लगे ना नजरिया ओढ़ने चुनरिया तिरछी निगाहें मेरे दिल पे गिराने दे बिजलियां बिजलियां तिरछी निगाहें मेरे दिल पे गिराने दे बिजलियां बिजलियां। थैंक यू बहुत बढ़िया। मैं नरेश जी को एक बार धन्यवाद दूंगा इस चीज के लिए कि उन्होंने बहुत अच्छा मैनेज कर रखा है यहाँ पे। और मैं जो आज सोच के आया था, थोड़ा सा प्रोग्राम डिले हो गया था क्योंकि वीसी सर बाई चांस आ गए थे आज, तो नेक्स्ट टाइम मैं डेफिनेटली या नेक्स्ट संडे या उससे नेक्स्ट संडे में आता हूँ और मैं ऐसे ही कुछ और रॉकिंग हम करेंगे सारे। तो आपका सब सर, आपका धन्यवाद, आपका भी सर, आप यहाँ पे आए, थैंक यू सो मच। सौरभ सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और छोटे भाइयों की तरफ से इनको दुआएं, और हम इनसे बड़े हैं तो भाई के लिए आशीर्वाद कि जरूर ये अपने जीवन की ऊंचाइयों तक, बुलंदियों तक पहुँचें। भाई के अंदर सेवा भाव है, उस सेवा भाव के कारण ही भाई यहाँ आए हैं। और साथ में अमित भाई भी साथ में आए। अमित भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, दुआएं करेंगे कि भाई अपने जीवन की ऊंचाइयों तक, बुलंदियों तक पहुँचे। निश्चित रूप से ऐसे इंसान
जो अपने ही लिए सबके लिए जीते हैं, क्योंकि इनका जो ये सुबह आने का कार्य है स्वयं के लिए नहीं, हम सब के लिए, इस समाज के लिए है। तो इस समाज को कुछ दे रहे हैं। जी भाई, मेरा शो था और मैं अमित मेरे शो का आज एंकर है, तो मैंने अमित से रिक्वेस्ट किया। एक्चुअली रात को 2 बजे ये कहीं से दिल्ली से शो करके आया था और सुबह जब मैं आ रहा था यहाँ पे तैयार होके, तो नरेश जी का फोन आया मेरे पास, तो ये नींद में था, बोला सौरभ तू चला जा अकेला। मगर नहीं यार, वहाँ पे ना 200-150-200 बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो बहुत एंथुजियास्टिक हैं और नरेश जी हैं वहाँ पे, उनसे मिलवाऊंगा आपको। वो योगा करते हैं और वो स्प्रेड कर देंगे, तू आएगा ना तेरी वीडियो, बस वो कलाकार को क्या चाहिए, कुछ फॉलोअर्स चाहिए, कुछ फैंस चाहिए। वो सोच के 150-200 बंदे हैं, वो आया और आप सबने जो साथ दिया, मतलब पता है इतनी भागदौड़ है जिंदगी में, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जो हंसी खुशी है, इसी साहब कह के गए थे, कुछ गुम हो गई है, कहीं मिलती नहीं है। तो वो चीज आप सबने, आपका जो जज्बा है ना, उसके लिए 4 लाइनें कहूंगा इनके लिए, आप सबके लिए, जो हमने सीखा है यहाँ पे एमडीयू कैंपस में। एमडीयू इज बेस्ट। मैं यहाँ एम्प्लॉई हूँ, मैं यहाँ का स्टूडेंट ही था, और जब मैं कहीं जाता हूँ बाहर तो इतनी सुंदर यूनिवर्सिटी हम बताते हैं कि हमारी ऐसी यूनिवर्सिटी है, इतनी साफ क्लीन, उसको एक टॉप रैंक मिला है, मतलब प्रधानमंत्री महोदय ने भी उसको स्वच्छता रैंकिंग में नंबर 1 खिताब दिया था। तो उसके लिए आप सबके जज्बे को देखते हुए कि जहाँ परिंदों के पर है लर्जा, जहाँ परिंदों के पर है लर्जा, हम उस बुलंदी पर जा रहे हैं। सूरज से कह दो समेट ले किरणें अपनी, हम अपने हर जर्रे को चमकना सिखला रहे हैं। और ये जो जोश है, ये युवा शक्ति है जो कि हम पर्वतों को धूल ही केवल समझते हैं, तूफान की हर मौज को साहिल समझते हैं। हम पर्वतों को धूल ही केवल समझते हैं, तूफान की हर मौज को साहिल समझते हैं। नहीं का ढूंढनी पड़ती हमें जाकर कहीं मंजिल, जहां भी पांव धरते हैं वही मंजिल समझते हैं। तो इसी जज्बे के साथ आज यहाँ पे हम आपसे जो है अलविदा लेंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम जरूर आएंगे। ये पक्का है कि 15 मिनट तो ये सेशन हमें बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत जल्दी इस क्लब को ज्वाइन करने वाला हूँ एज ए स्टूडेंट आपके साथ। थैंक यू, थैंक यू। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सभी से, कि मान लो आपके सामने भगवान आ जाए और आपके सामने 2 चॉइसेस रखे, एक बहुत सारे पैसे पूरा ऑडिटोरियम भर के, एक बहुत सारा दिमाग, तो आप जाहिर सी बात है पता होगा आपको क्या मांगेंगे? सभी वही मांगते हैं जिसके पास उसकी कमी हो। थैंक यू। बिल्कुल ठीक कहा कि हम बिल्कुल नहीं मानते कि हमारे पास दिमाग भरपूर है। अगर बात हम अपने योग की करें तो योग के अंदर ये सिखाया जाता है हमें योग ग्रंथों में कि वहाँ ज्ञान और योगी कौन श्रेष्ठ है। ज्ञानी के अंदर अहम का भाव आ जाता है, जो कहता है कि मेरे पास बुद्धि या बहुत सारी चीजें, बहुत ज्ञान आ गया है। तो अहम भाव जहाँ रहता है वहाँ ईश्वर का वास नहीं रहता। तो बेटे ने ठीक कहा, लेकिन उसमें थोड़ा सा मैं और सुधार कर दूं कि ज्ञानी से, धनवान से योगी श्रेष्ठ है, क्योंकि योगी अपने योग के तप से अपने अहम भाव को समाप्त कर देता है। 2 लाइनें कहना चाहूंगा कि तलवार को जंग लग जाता है, धन से अभिमान आता है, लेकिन फूल और योग जिसके संग जाता है वह फूल और योग उसको खिला देता है। सुनिए सुनिए, हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं। हम चाहते हैं सूरत बदलनी चाहिए, आग इस सीने में ना सही, इस सीने में सही, लेकिन आग लगनी चाहिए। जगाओ जज्बे को। थैंक यू भाई सौरभ, अगेन धन्यवाद इस सुबह को रंगीन बनाने के लिए। बहुत बार आपने सुना है कि शाम रंगीन, लेकिन यहाँ सुबह रंगीन बनाई जाती है ताकि पूरा दिन रंगीन रहे और पूरा जीवन आपका रंगीन में हो जाए। हम कुछ और कलाकार हैं हमारे साथ, आप आइए और अपनी प्रस्तुति दीजिए। अभी कुछ समय के बाद 5-10 मिनट और हैं, जो कलाकार हैं यहाँ पे आए हैं अपना सुनाने के लिए, तो वो उनके मन में न रह जाए, इसलिए सुनते हैं और फिर चलते हैं। ले भाई सब बैठ जाए। 2 लाइन ऐसे गजल है।
अंदाज अपने देखते हैं आईने में वो, और ये भी देखते हैं कोई देखता न हो। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। उसमें से नहीं मतलब दिल जिससे हो बेगाना, बेगाना। उसमें से नहीं मतलब दिल जिससे हो बेगाना। मकसूद है उसमें से दिल ही में जो खिंचती है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। थोड़ी सी जो पीली है, जो पीली है, जो पीली है। थैंक यू। बहुत ही अच्छा था, लेकिन सुबह सुबह पीनी नहीं चाहिए। और जैसा कि भाई कह रहे थे कि हंगामा है क्यों बर्फा, जो थोड़ी पी ली है, शायद उसने दूसरे की बोतल से पी ली है। तो एक चुटकुला सुना दूं। ना ना ना, आए बाण में तो सारी क्रीम लगा ली, मेरे तो रंग में कोई फर्क ना पड़ता। बताना है, मैं तो सारी क्रीम लगा ली, मेरे तो रंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। आए बाण तो आयोडेक्स लांदी होगी। शायरी आगे आ जाए, आगे आ जाए यार। क्या बात है, क्या बात है, सही कहा। तो आप मुझे कोई भी टॉपिक दे सकते हैं, मैं उसके ऊपर शायरी बना सकता हूँ। दोस्ती, दोस्ती। तेरा जिक्र जरूरी है, तेरा जिक्र जरूरी है। तेरी पहचान भी ना हो फिर तेरा साथ जरूरी है। तू दोस्त है मेरा खास, ये जिंदगी जरूरी है। तेरे बिना कुछ नहीं, तेरे बिना जरा नहीं, तेरे बिना तारे नहीं, तू दोस्त जरूरी है। याद नहीं आ रही, बजा दो। और कोई टॉपिक दिखना चाहे? करियर? हाँ? योगा, योगा के बारे में, योगा। कड़ा हुआ बता दे। तो जिंदगी के बारे में, जिंदगी एक लम्हा, जिंदगी एक लम्हा, एक जिंदगी एक पहचान। तुम्हारे बिना कुछ नहीं, बस इसी की हकीकत है। सुबह की लाली और पक्षियों की चहचहाट जिंदगी है।
तुम्हारी हंसी, तुम्हारी आंखों की चमक जिंदगी है। किसी के मन में कोई खेद ना हो, खेद को बाहर निकालो, जिंदगी है। बस चेहरे पर हंसी रहे, जिंदगी है। जिंदगी के बारे में कितना बोलूं मैं, उतना कम है, क्योंकि यही जिंदगी है। जिंदगी गाने गाऊं मैं, जिंदगी एक सफर है। और लाइफ के बारे में, लाइफ के बिना कुछ नहीं, वाइफ के बगैर, वाइफ के बिना मुझे लगता है, आई थिंक मैं सर को देख रहा हूँ, मुझे लगता है सर की वाइफ अच्छी होगी, क्योंकि सर हंसते रहते हैं। नहीं तो ये किसी को हाँ कुछ ज्यादा ही अच्छी है। मुझे लगता है सर यहाँ पे आके हंसते और घर पे जाके समझ गए होंगे। मुझे सुनाई नहीं दे रहा अभी, ठीक है। चलो बजाओ। तुम बिन ना जी पाऊंगा, तुम बिन ना जी पाऊंगा, मैं तो मर ही जाऊंगा। अब तुम्हारे बिना किस किस को मैं जताऊंगा। तुम बिन मैं तो मर ही जाऊंगा। सांस है जिंदगी, मेरी पहचान है तू, मेरा जहान है तू, तू ही तो है दिल का सुकून। ओ जिंदगी, ओ जिंदगी, ओ जिंदगी। चेहरे की स्माइल कभी कम न होने पाए, आए चाहे 100 आंधियां, फिर भी ये दिमाग तुम्हारे बारे में ही सोच जाए, तुम्हारे बारे में ही सोच जाए। तो आ जाइए मैडम प्रीति। मैडम आज पहली बार आई हो ना, तो इनका स्वागत कर दो, तालियां बजा दो। मैं कुछ भी छोड़ देता। अच्छा लगा ना मेरा गाना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैंने जोड़ा था। गाना नहीं ऑन द स्पॉट है, ऑन द स्पॉट। एट द टाइम अभी बनाया, 2 मिनट पहले बनाया। आईडेक्स वाला ज्यादा अच्छा। प्रेजेंट है, मैं दोबारा गा सेम नहीं गा पाया। क्या गाया भूल गया मैं। ये कला है, ये कला है। कहंदी नी नैना तेरे कोल रहना, कहंदी नी नैना तेरे कोल रहना, कहंदी नी नैना मेरे दिलदार तू है गहना, कहंदी नी नैना तेरे कोल रहना, कहंदी नी नैना। तेरे बिन चैन नहीं आंदा, तू मिले चैन मिल जांदा। तेरे बिन चैन नहीं आंदा, तू मिले चैन मिल जांदा। माही वे चन वे तीन होर की मैं कहना, कहंदी नी नैना तेरे कोल रहना, कहंदी नी नैना। जी करे कोल बैठी रा, बैठ बैठी मैं तकदीरा। जी करे कोल बैठी रा, बैठ बैठी मैं तकदीरा। खुशियाँ लखा तेरा मिल बैना, कहंदी नी नैना तेरे कोल रहना, कहंदी नी नैना।
थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही अच्छा गाया। देखो फिर ये मौका नहीं मिलेगा, अगर किसी को अभी आना है तो आ सकते हो। वैसे अभी 8:26 हो गए हैं, तो अभी आज के दिन को हम यही विराम देते हैं। नेक्स्ट संडे और अच्छे से एंजॉय करेंगे। और अब मैं ये कहना चाहूँगी कि जिसको भी गौशाला चलना हो वो आ सकता है, मोस्ट वेलकम।